हाय डियर स्टूडेंट, मैं सुभाष चंद्र कुशवाहा ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग क्लास 9, 10th, 11th, 12th सभी के लिए केमिस्ट्री बहुत ही आवश्यक चीज़ है, जिसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि कुछ हम लोग देख लेते हैं कि देख कर पता नहीं चलता है कि यह किस तरह का रिएक्शन है। जैसे इस तरह कहीं होता है, कहीं इस तरह होता है, दोनों तरफ होता है, इनको हम क्या करते हैं। ठीक है, आज हम लोग इसी पर बात करेंगे कि आप लोग केमिस्ट्री में कहीं डर ना लगे कि यह रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है, उत्क्रमणी है या अनुत्क्रमणी है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो आज हम लोग जाने इसमें ध्यान से समझेंगे तो समझ में आ जाएगी। हम लोग बात करते हैं अनुत्क्रमणी, अनुत्क्रमणी अभिक्रियाएं। मतलब जो अनुत्क्रमणी अभिक्रिया किसे कहेंगे, ध्यान समझें। वे अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है उन्हें हम कहते हैं अनुत्क्रमणी अभिक्रियाएं। ध्यान से सुनिए, वे अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती हैं उन्हें उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं। समझें, इसमें आपको बहुत से उदाहरण मिलेंगे जो केवल एक दिशा में संपन्न होती है। एक दिशा को समझिए, पहले समझिए इधर क्या हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, अभिकारक। और अब यह जब तीर लग जाती है तो बराबर कर सकते हैं, उत्क्रमणी भी कर सकते हैं। और जो इधर बनता है उसको उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद। जैसे H2 प्लस 2H2 प्लस H2 O2 इक्वल टू बनेगा 2H2O। यह अभिक्रिया एक तरफ बनी, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से कौन सा क्या बना, जल बना। इस तरह की अभिक्रियाओं को हम कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। बहुत से एग्जाम्पल आपको देंगे हम, जो समझ जाएंगे कि उत्क्रमणीय है। ठीक है, तो समझ लीजिए पहले जो अभिक्रियाएं केवल एक दिशा में संपन्न होती हैं, मतलब बाएं से चलकर दाएं खत्म होती हैं, उन्हें हम कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। जैसे उदाहरण ले लें, एग्जाम्पल दूसरा 2KClO3 बनेगा 2KCl प्लस 3O2। समझिए ध्यान से, 2KCl, यहाँ से 2 ले लेंगे, KCl दोनों। अब यहाँ से ऑक्सीजन 6 है तो यह दो को गुणा इसमें 6 ऑक्सीजन होगा, तो यहाँ पे 3 गुना 6, यह भी ऑक्सीजन क्या हो गए, कितने हो गए, 6 हो गए। और यहाँ 2KCl। तो इस तरह अभिक्रिया संतुलित भी है। और ऐसी प्रक्रियाओं को हम कहेंगे, कौन अभिक्रिया कहेंगे, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। दूसरा रिएक्शन देखें, BaCl2 प्लस Na2SO4 तो यह बनेगा, देखिए Ba, यहाँ से Ba और SO4 आपस में मिलकर के बना देंगे BaSO4। क्या बनाएंगे, BaSO4 प्लस 2NaCl। क्या बनेगा, 2NaCl। तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बना। यह क्रिया किस तरह का, हमको यहाँ पर जानना है कि यह क्रिया किस तरह की है और यह रिएक्शन क्या है। तो ये रिएक्शन जाने, यह रिएक्शन जो इसके साथ यह प्रतिस्थापन क्रिया है, और यह बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ क्रिया करके बेरियम सल्फेट बनाता है और सोडियम क्लोराइड। यह क्रिया कौन है, यह क्रिया हो गई अनुत्क्रमणीय क्रिया, क्योंकि इसमें एक ही तीर लगी हुई है और बाएं से दाएं की तरफ, तो इसे हम कहेंगे अनुत्क्रमणीय क्रिया। कभी आप गलत नहीं करेंगे, यह कभी अनुत्क्रमणीय उत्क्रमणीय में बहुत अंतर हो जाता है, तो आप ध्यान समझ लीजिए। जो केवल एक दिशा में संपन्न होती है उसे क्या कहेंगे, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। जो दोनों दिशा में संपन्न उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, उत्क्रमणीय बात बताएंगे, पर इस तरह का उदाहरण देख लें। ठीक है,
और एग्जाम्पल देखिए, आ जाइए तीसरे में, 2Na प्लस 2H2O, यह सोडियम और यह जल है, बनाएगा क्या, एक तरफ की अभिक्रिया है, बनेगा 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2, और यह गैस हाइड्रोजन गैस है तो इससे निकल, इसको समझ लीजिए, इसको हम तोड़ सकते हैं H और OH में, ठीक है, ये जल को H और OH को तोड़ सकते हैं, तो यह जो है OH ये सोडियम के साथ चला गया और दो अणु हैं तो HOH इस तरह से, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे तो H2 बन जाएगा, और ये दोनों OH इसके साथ जुड़ करके बना देंगे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, ये जानते हैं जल है और यह सोडियम है। चलिए आपको आगे चलते हैं, एक और रिएक्शन देख लें, जैसे 2PbNO3 ट्वाइस, यह सॉलिड है और इसको हम हीट करेंगे, हीट का मतलब गर्म होता है ना, जानते ही हैं, ये बनेगा 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2, ठीक है, यह बन जाएगा, यह क्या है, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट है, और क्रिया करने के बाद लेड नाइट्रेट का नाम है, इसका इसको लिख लीजिए कहीं, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, यह टूटता है तो PbO बनेगा, लेड ऑक्साइड, इसको कहते हैं लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, और यह बनता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक, तो लेड नाइट्रेट फूटता है तो लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, तो यह भी कौन सी अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है। अब इस तरह की अभिक्रियाओं से हम लोग जान गए कि कैसे अभिक्रिया अनुत्क्रमणिक कहलाएगी, यह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जो एक दिशा में संपन्न उसे क्या कहेंगे, अनुत्क्रमणिक कहेंगे, बार बार इसी बात बता रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं उत्क्रमणिक पर, दूसरा जो रिएक्शन है, दो तरह से रिएक्शन लिखा जाता है, तो आगे बढ़े हम लोग, उत्क्रमणीय में उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं ठीक, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, इसको जान लें, वे अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में चल सकती हैं, उन्हें उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं। इसको हम इस तरह हाफ एरो द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं उत्क्रमणिक का चिन्ह, क्या कहते हैं, उत्क्रमणिक का चिन्ह कहते हैं, ठीक है, इससे आपको समझ में आएगा क्या अनुक्रमणिक क्या उत्क्रमणिक, ठीक है। तो देखिए इसमें बहुत से उदाहरण पढ़े गए हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट COCO3, इसको हम हीट करेंगे, तो बनेगा CaO प्लस CO2, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, यह चूना, यह कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट, और इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक, इस तरह से बनता है। दूसरा उदाहरण लेंगे हम लोग,
तीर जहां बनेगी रहेगी इसको हम कहेंगे उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। कौन अभिक्रियाएं? उत्क्रमणीय, जो दोनों दिशा में अभिक्रियाएं चल सकती हैं। जैसे PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, यह अभिक्रिया बनता है PCl3 प्लस Cl2। PCl5 का मतलब हो गया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड ना, यह बनता है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन। तो इसका मतलब यह है, उत्क्रमणीय का मतलब कि यह भी बनता है, यह इसको हम उत्पाद कहेंगे, इसको अभिकारक कहेंगे, लेकिन नीचे के लिए यह अभिकारक हो जाएगा, फिर यह उत्पादक, मतलब चक्र साइकिल चलता रहता है। PCl5 बनता है PCl3, ठीक है, और प्लस Cl2, फिर यह जुड़ करके बन जाता है PCl5, मतलब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इस तरह की अभिक्रियाओं को हम कहते हैं क्या चीज? कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। क्या कहेंगे? उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, जो बाएं और दाएं, मतलब बाएं भी चलती है और दाएं भी चलती है, इनको कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। ठीक है, और उदाहरण ले लें, जैसे H2 प्लस I2 इक्वल टू बनेगा 2HI। हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर के बनता है हाइड्रोजन आयोडाइड, फिर हाइड्रोजन आयोडाइड टूट करके बन जाता है H2 प्लस I2। बहुत सी ऐसी अभिक्रियाएं हैं जो इस तरह की होती हैं। अगला आप ले लें NH4, नौसादा है, NH4Cl, यह जब टूटता है तो बनता है NH3 और HCl। ठीक है, NH4Cl और नौसादा जिसको हम कपूर कहते हैं, यह टूट करके बन जाता है NH3, अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड। इसको नौसादा का नाम देते हैं, नौसादा। ठीक, और यह अमोनिया, ठीक। और एक अंतिम आज का इसके लिए N2 प्लस 3H2, यह बनता है अमोनिया 2NH3। ठीक, नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर बनाता है अमोनिया। इस तरह से अभिक्रियाएं, यह भी क्या उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में चलती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग को समझ में आया होगा उत्क्रमणीय और अनुक्रमणीय अभिक्रियाएं क्या हैं और इन्हें कैसे प्रदर्शित करते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहीं भी लिखी हो तो उसको हम उत्क्रमणीय कहेंगे कि अनुक्रमणीय कहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।